गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, निःशुल्क सेवाएं चलती है। 9-9 साल के बच्चे 4-4 बजे बिस्तर छोड़ते हैं, संध्या करते हैं, कंधे पर दंड रखे हुए हैं, कोपीन लंगोटी पहनकर सुबह की कड़क की सर्दी में नहा लेते हैं। और वह ईश्वर से जुड़ करके संस्कारों में भरे हुए हैं। संस्कारों में ऐसा जीवन जीने के लिए तुलसीवन आश्रम प्रेरणा दे रहा है। आज भारतीय सनातन संस्कृति में ये देखो, ये अभी जनेऊ कराया गया है 26 तारीख को। ये बटुक ब्राह्मणों की बच्चों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़े मेधावी बनेंगे। इनमें तो कोई वशिष्ठ मुनि छिपा है, इनमें कोई याज्ञवल्क्य महात्मा बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा है इनमें कोई गर्गाचार्य, जिनमें बड़े बड़े ऋषि और महर्षि छिपे हुए हैं। ये बाहर निकल करके आएंगे, फिर देखना अपने धर्म का ओज आनंद देखना। कभी आप सीधा वृंदावन पधारिए। अभी 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ब्रज 84 कोस यात्रा है, बहुत आनंद आता है। टाइम मिले तो उस समय आना। जब भी कभी आप वृंदावन आते हैं तो तुलसी वन आश्रम पधारिए, बांके बिहारी भगवान का दर्शन कीजिए। वृंदावन में बहुत संत है, महापुरुषों का दर्शन कीजिए। अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराइए। बच्चे माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं तब जब वो अपने माँ बाबू जी को तीर्थ यात्रा कराते हैं। व्रत 84 कोस यात्रा करना जीवन में एक आध बार आनंद हो जाएगा। माँ नर्मदा की परिक्रमा करना, समय मिले तो आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। ऐसा लगेगा कि मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो गया, मनुष्य जीवन हमारा धन धन होगा। ये गुरुकुल बन करके तैयार हुआ है, इसमें हजारों बच्चों के लिए निःशुल्क विद्या है। आप देख रहे हैं इतनी सुंदर बिल्डिंग, ये 5 मंजिल की बिल्डिंग है। सब कुछ यहाँ निःशुल्क है भगवान की कृपा से। वो मैं दवाई लेकर के आ नहीं पाया हूँ, वो द्वारका जी में सब बांट दी। नहीं तो ऐसा फॉर्मूला हमारे हाथ लग गया है कि 400 यदि किसी की डायबिटीज हो तो वो 15 दिन में 400 की 125 ही रह जाती है। लोगों के इंजेक्शन छूट गए, मधुमेह ऐसे भागा है भारत से, और आज हजारों हजारों लोगों ने अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। 3 महीने की दवाई में तो डायबिटीज 100 के नीचे आ गई है लोगों की, घुटनों का दर्द भाग गया बिल्कुल। इतनी दवाई, लाखों लाखों रुपए की दवाई बना करके बांट दी, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। बस सेवा और सिर्फ सेवा में लगे हुए। दिन को दिन, रात्रि को रात्रि नहीं कही जा रही है। जो लोग वृंदावन में परसों आ रहे हैं, 1 तारीख को आप पधारिए, वहाँ से घुटने की दवाई, डायबिटीज की दवाई, औषधि वहाँ से मिलेगी। आप सब लोग नर्मदेश्वर सालराम भगवान पूजिए। जो जो आप वहाँ सहयोग कर रहे हैं, यहाँ से आपको प्रसाद मिल रहा है। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पहनाइए, 7 मुखी पूजा में रखिए। घोर गरीबी का नाश करता है 7 मुखी रुद्राक्ष है। सालराम भगवान, नर्मदेश्वर भगवान की पूजा कीजिए। यहाँ से आपको चुनरी दी जा रही है, पूजा में जब बैठते हैं तब उसको अपने प्रयोग में लीजिए, आनंद हो जाएगा। यही तो जिंदगी है। सिर्फ बच्चों को पैदा करने के लिए मनुष्य ने जन्म लिया हो तो सूकरा और कुकरा को तो 1-1 दर्जन बच्चे होते हैं। अरे मनुष्य पूरी सृष्टि का पिता है, और पिता उसे कहते हैं जो सबका पालक है। किसी का घालक न बने, किसी का घातक न बने, सबका पालक बने, तभी तो वो पिता है। पिता किसे कहते हैं? कौन है पिता? जो सबका पालक है, उसको पिता कहते हैं। तो आप सबके पालक बनिए, आनंद हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो द्वई पत्नु रूप संपन्ने यहाँ से तो काम भोग दई। राजा ध्रुव संधि जो अयोध्या के राजा थे, देवी भागवत में उनकी कथा कही जा रही है, बताई जा रही है। कहा गया कि उनके 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है मनोरमा, दूसरी का नाम है लीलावती। मनोरमा धर्म पत्नी स्वरूपाति विचक्षणा, लीलावती द्वितीयाचा साप रूप गुणान्वता। यह भी जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है कि किसी ने एक विवाह से ही अपना पूरा जीवन निकाला है। जैसा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा है, जहां एक से ज्यादा विवाह हुए
वहां बड़ी दिक्कतें रही हैं, भले ही वो राम जी के पिताजी क्यों नहीं रहे हो महाराज दशरथ, चाहे वो राजा उत्तानपाद क्यों न रहा हो, यह भी जीवन की बहुत बड़ी साधना है, यह भी जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है कि व्यक्ति ने एक विवाह किया हो। भारतीय की जो सभ्यता, जो संस्कार था, मेरे प्रभु श्री राम जी की इतनी पूजा, उन्हें रघुवीर कहा गया। सूर्यवंश का एक ऐसा राजा है जिसने एक विवाह को बढ़ावा दिया। राम जी, प्रभु श्री राम जी एक पत्नी व्रत, इसको एक पत्नी व्रत के नाम से जानते हैं। उसको भी एक ब्रह्मचारी रूप में देखा गया है जो अपनी गृहिणी के ऊपर संतुष्ट है, पराई नारी से ऐसे भयभीत है जैसे कोई काले भुजंग सांप से भयभीत होता है। धन्य है धरती की वह नारी जिसकी आंख में अपने पति के अलावा कोई आया ही नहीं। माता अनुसुईया ने ऐसी दिव्य बातों का वर्णन किया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। धन्य है धरती की वह देवियां जिन्होंने अपने पति को पति नहीं भगवान की तरह माना है। ऐसे पुरुष धरती के जिन्होंने अपनी पत्नी को साक्षात एक शक्ति के रूप में माना है। मैंने पुरुषों को बहुत बार कहा, इस धरती पर तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी नारी ही नहीं है। इसका अनुभव करके देखिए, बाजारू औरतों के चक्कर में मत पड़ जाना। सांप बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन बाजारू स्त्री का डसा हुआ व्यक्ति बच नहीं पाएगा, फुंकार मार के खत्म कर देगा। बाजारू नारियों के संग में कोई हवन नहीं लगता, पूजा पाठ नहीं लगता। जो 7 भामरें पड़ी हैं वही तुम्हारे परिवार का कल्याण करेगी। इसको भुलाइए मत, इसको अपना मानिए, इसको अपना सा नहीं, इसको अपना मानिए। पूरा जीवन निकल जाता है, उस स्त्री को अपना नहीं मान पाते। ये बहुत बड़ी है, दुख भरी बात है। उसको घर में पराया समझा जाता है। बेटा और माँ बात करते हैं और अचानक वो पत्नी आ जाए उस बेटे की, तो ऐसे चुप हो जाते हैं कि बिजली चली गई है एकदम। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। देवियों को चाहिए कि वो ये विचार कर ले कि हमारे पति से बुद्धिमान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। और जितने भी पुरुष हैं वो ये सोच ले कि मेरी पत्नी से सुंदर इस धरती पर कोई नारी हो ही नहीं सकती। मेरे प्रभु राम जी का तो चरित्र सूर्पणखा के सामने जो घटना घटी है, राम जी का यही तो बर्ताव है। राम जी यही तो संदेश पूरे जगत को देते हैं। और ये सब चीजें बनी रहे तो आज कलयुग में सतयुग का दर्शन होगा। ना तलाक होंगे, ना ये ऊटपटांग सब कुछ होगा। देवी भागवत की कथा जब हम माता रानी के चरित्र सुन रहे हैं तो सिर्फ लौंग धूप जला करके मां खुश नहीं होगी। चाहे जितनी दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लेना, मैं देवी भागवत से बोल रहा हूं, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ संबंध जोड़ती है, मां भगवती जगदम्बा उस नारी की कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करती। ये बात मैं डंके की चोट कह रहा हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़े, कुकर्मी है, कुकर्म करते हैं, मां भगवती जगदम्बा सब खत्म कर देती है। उसका कुछ भी बचने नहीं देती, कुछ भी नहीं रहने देती। सिर्फ लौंग धूप की अग्यारी करके, सिर्फ दिया जला करके मां प्रसन्न हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो फिर नारी पातिव्रत धर्म का पालन करे और पुरुष लोग एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करें, तभी जीवन का कल्याण होगा। इस भवसागर से पार हो जाना बड़ा मुश्किल है। मैंने गरुड़ पुराण की भी कथा सुनाई है। व्यभिचारी लोगों की पीठ पर इतने पटा बजते हैं, इनको कोई बचाने वाला नहीं होता। जो स्त्री और पुरुष कुकर्मी, व्यभिचारी, चरित्रहीन लोग, इन लोगों को खौलते हुए तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। ये ऐसे चटकते हैं जैसे तेल में राई का दाना चटकता है। उस समय जीव को इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है। मैं कहूँगा ये व्यभिचार पाप नहीं, पाप का बाप है। सजग्र समझदार लोगों को इस अपराध से कोसों कोसों दूर रहना चाहिए। आज वो माताएं, वो देवियां, वो मेरी बहनें बेचारी पियर में बैठी हैं, जिसका पति इतना कुकर्मी गैर स्त्रियों के साथ में जो जुड़ा हुआ है, बेचारी का उसका जीवन खत्म हो रहा है।
ये आज जो समाज में चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों से जुड़ करके एक दूसरी स्त्री का जीवन खत्म कर रही हैं। प्रकृति उनको कभी क्षमा नहीं कर सकती, उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। और इन घिनौने लोगों को लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, ये देख लो। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे जवान हो गए, तुम्हारे बच्चों को इसके बारे में पता है, तुम्हारे माता पिता को इसके बारे में पता है, किसको पता नहीं है। और वो इतनी अक्लमंदी दिखाते हैं। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से माता रानी की कथा सुना रहा हूँ, तो मैं निवेदन करूँगा कि नारी के धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और मैं एक माताओं की एक बात और कहूँगा, और ये मैं बड़ा साहस करके बात कह रहा हूँ, वो ये है कि धरती की हर नारी अपने धर्म को बचा करके रखे तो ये पुरुष लोग सुरक्षित बने रहेंगे। यदि नारी ने धर्म उतार दिया तो इनको बिगड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये तो फिर लिपे लिपाए पुते पुताए धरे, इनको बिल्कुल देर नहीं लगती फिर बिगड़ने में। इसलिए मेरी पूज्य मातृ शक्ति को अपने धर्म को बचा के रखना चाहिए। राम और माता जानकी दंडकारण्य वन में हैं। अनुसुईया मैया ने राम को संदेश नहीं दिया, पातिव्रत धर्म का संदेश मां जानकी को दिया। क्योंकि इस धरती की जब नारी सबल रहेगी, नारी पवित्र रहेगी, तो ये पुरुष लोग बचे रहेंगे। यदि नारी ने अपना धर्म उतार दिया तो इनको बिगड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। यदि नारी जानकी मां की तरह अटल है अपने धर्म पर, तो रावण कुछ भी नहीं कर पाएगा। रावण क्या करेगा उसको? जो नारी अपने धर्म को बचा करके खड़ी हुई है, एक नहीं अनेक रावण चल करके आ जावे, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा उसको।